आज विश्व नशा निषेध दिवस है। नशे की जड़ में आ रहे लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए आज के दिन जागरूकता आयोजन होते हैं। देश में बढ़ रही नशे की महामारी को लेकर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राम गुलाम राजदान से जनसेतु न्यूज ने खास चर्चा की। देखें ये रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ रही नशाखोरी को लेकर सरकार अलग अलग तरह से नशा मुक्ति अभियान चला रही है। तो आज विश्व नशा निषेध दिवस है, जो कि 26 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। पूरे विश्व में आज के दिन को नशा विरोधी दिन भी कहा जाता है। नशे के लिए कहीं ना कहीं ये काला दिन है, क्योंकि लोगों को इस दिन पर जागरूक किया जाता है कि वह नशा ना करें, क्योंकि नशा कहीं ना कहीं अपराध का एक तरह से मार्ग प्रशस्त करता है। वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, राम गुलाम राजदान जी, जो कि नशे के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज इन्होंने नशा मुक्ति शिविर भी लगाया है। सर, क्या कहेंगे आज के इस दिन को लेकर? ये पहली बात तो यह है, मैं धन्यवाद सभी को, नमस्कार और धन्यवाद जो जनसेत और आप सभी ने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। ये वास्तव में इस विश्व नशा मुक्त दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ही है कि जनता को जागरूक करना कि नशीले पदार्थों के सेवन से क्या नुकसान होते हैं और कैसे इनको रोका जाए। चूँकि ये तो विदित है कि रोकना ही सबसे बड़ा इलाज है। ये नशीले पदार्थों के बारे में लोग जागरूक हो जाएं तो ये समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। पूरे विश्व मनाया जाता है और इसी उद्देश्य यहाँ पर आम जनता को नशीले पदार्थों के बारे में जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जी भी हमारे मंत्री उपस्थित हुए और उन्होंने मार्गदर्शन दिया और काफ़ी संख्या में मनोरोगी आए और ये नशा रोगी आए, जिन्होंने जांच हुई और उपचार किया गया। सर, किस किस तरह के नशे में लोग नशे की जद में अधिक आते हैं और कौन कौन से तरह के नशे ज़्यादा? हमारे देश में सर्वे किए गए हैं, नेशनल सर्वे ऑफ ड्रग यूज, और पूरे भारतवर्ष में जो डाटा है उसके हिसाब से करीब 25% लोग हिंदुस्तान में कभी ना कभी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। 14% लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 5% आदी हैं और उनमें नुकसानदायक प्रभाव ऑलरेडी हो चुके हैं। दूसरा पदार्थ है आपका गांजा, भांग, चरस। यद्यपि ये ऐसा पदार्थ है जिसको सामाजिक स्वीकृत हमारे देश में, मगर ये एक नुकसानदायक पदार्थ है जिसमें तमाम दुष्परिणाम होते हैं। तीसरा नशीला पदार्थ है अफीम। अफीम एक ऐसा नशीला पदार्थ है, यदि व्यक्ति लेना शुरू करता है वो एक आध हफ्ते में आदी हो जाता है और छोड़ नहीं पाता है। ये इतना गहरा नशा होता है कि अपने फैमिली के सारा पैसा ख़त्म कर देता है, परिवार के जितने भी जो रिसोर्सेज हैं कर देता है। फिर एक नशा है ये जो ज़्यादातर स्लम एरिया के छोटे बच्चे ले रहे हैं, वो है वोलाटाइल सब्सटेंस, जिसमें कि थिनर इत्यादि, और ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए बच्चे इसका लेते हैं। यदि कुछ इस संबंध में भ्रांतियां हैं जो मैं जनता तक पहुंचाना चाहूँगा। एक पहली बात ये, किसी नशीले पदार्थ को लेकर व्यक्ति सोचता है कि हम शुरू कर दिए, हम कभी बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो एक बार व्यक्ति लेता रहता है, नशीले पदार्थ ऐसा केमिकल बदलाव लाते हैं मस्तिष्क में, वो छोड़ नहीं पाता है और इसको टॉलरेंस कहते हैं। मात्रा बढ़ती रहती है, जब छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके तमाम तकलीफ़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो छोड़ नहीं पाता है और नशीले पदार्थों का चालू रहता है। दूसरा, शराब के बारे में लोग ये सोचते हैं कि बियर कोई जो है शराब नहीं है, वो भी अल्कोहल है, उसमें भी होता है। 1 क्वार्टर व्हिस्की रम 1 बोतल बियर के बराबर होती है। कुछ बीच में भ्रम है कि वाइन लेने से, खासतौर रेड वाइन, दिल की बीमारियां दूर रहती हैं। ऐसा नहीं है। आज व्यक्ति 1 पैक लेगा, 2 पैक होगा, बढ़ती जाएगी, उसी तरह की उसकी आदत बढ़ जाएगी। गांजा, भांग, चरस के बारे में ज़रूर मैं कुछ भ्रांतियां हैं कहना चाहूँगा कि लोग ये समझते हैं ये तो प्रसाद है, इससे नुकसानदायक प्रभाव नहीं होते। चूँकि मैं मनोरोगी हूँ, मानसिक चिकित्सालय में भी काम कर चुका हूँ, मनोरोग विभाग MOI में। ये कुछ त्यौहार, होली, दिवाली, उसमें बहुत सारे इससे जो कॉम्प्लिकेशन से दिमाग के विकृत हो जाने से आते हैं।
ये गांजा भांग चरस लेने से व्यक्ति में समाज से दूर हो जाता है, कार्य क्षमता कम हो जाती है और ये क्या होता है कि धार्मिकता बढ़ जाती है। क्या होता है गांजा भांग चरस लेने से यदि अधिक मात्रा में व्यक्ति लेता है तो जो चाहे वही दिखता रहता है। इसलिए खास तौर साधु संत इस पदार्थ को लेते हैं, वो वास्तव में क्या है अपने ईश्वर को देखना चाहते हैं, नशे के द्वारा उनको दिखाई देता है, इसलिए ये चलता रहता है। तो इस तरह ये गांजा भांग चरस बहुत ही खतरनाक है जब इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। जैसे नींद की गोलियां, आजकल क्या हो गया है कि लोग जाते हैं और मेडिकल काउंटर पर नींद ना आई गोली खा लिया, 1 हफ्ता लिया, चलो छोड़ दें, अरे और ले लें, फिर 2-3 हफ्ता लेते रहते हैं, फिर 20 दिन के बाद 21वें दिन बगैर ये गोलियों की नींद नहीं आती, बगैर डॉक्टर सलाह की दवाएं, ये नशीली गोलियां नींद, अल्प्राजोलम, डायजेपाम, ये क्लोजेपाम, ये नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात आती है कि आप अफीम का नशा एक बहुत बड़ा अभिशाप है और बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। रीज़न क्या है, इसमें बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए व्यवसाय ड्रग ट्रैफिकिंग का इन्वॉल्व है, जो कि शुरू होता है गोल्डन ट्रायंगल से, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान शामिल हैं। वो लोग इसको ट्रैफिकिंग कराते हैं इसके हिंदुस्तान में। सर एक भ्रांतियों की बात हुई है नशे को लेकर, एक भ्रांति ये भी बड़ी है कि क्या नशा लेने से मर्दानगी बढ़ती है क्या किसी तरह से? ये बात बड़ी अच्छी कहा। गांजा भांग चरस लेने से कुछ लोग कहते हैं कि उनका सेक्स टाइम बढ़ जाता है। वास्तव में क्या होता है, उनका मूड बेटर हो जाता है, फील अच्छा करते हैं, दे फील बेटर, वो संतोष ज़्यादा लगता है, इसलिए महसूस करते हैं कि बेहतर हो जाता है। बाकी ऐसा कोई असर नहीं। साइड इफेक्ट होंगे इसके साइड इफेक्ट गांजा भांग के हैं। नपुंसकता मतलब बढ़ती है क्या? नपुंसकता तो नहीं, आदत बन जाती है और उसके क्या होता है, जैसे बताया ना कि उसके कारण नींद ना आना, न लें तो एक आदत बन जाती है। इसके कारण एक सबसे बड़ी होती है मानसिकता है, उनका मूड बेटर हो जाता है, फील अच्छा करते हैं, दे फील बेटर, वो संतोष ज़्यादा लगता है, इसलिए महसूस करते हैं कि बेहतर हो जाता है। बाकी ऐसा कोई असर नहीं। साइड इफेक्ट होंगे इसके साइड इफेक्ट गांजा भांग के हैं। नपुंसकता मतलब बढ़ती है क्या? नपुंसकता तो नहीं, आदत बन जाती है और उसके क्या होता है, जैसे बताया ना कि उसके कारण नींद ना आना, न लें तो एक आदत बन जाती है। इसके कारण एक सबसे बड़ी होती है मानसिक कमजोरी आ जाना। जो गांजा भांग लेते हैं, काम नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, उसी मस्ती में मस्त रहते हैं, ये सबसे बड़ा है। सर आज का जो डिजिटलाइजेशन का युग है, एक बड़ी चीज़ मुझे भी देखने में आती है, हर कोई देख रहा होगा कि हर कोई नशा छुड़ाने के लिए ये दवाई देते हैं, इसे गिलास में मिला के पी लें, पानी के साथ ले लें, इसे जो आमतौर पर जो एडवर्टाइज होते हैं, कितनी सच्चाई होती है सर इनमें? आप बताएं कि बहुत सारा आज भी जो उपचार के तरीके इलीगल अपनाए जाते हैं। आप देखें कि अखबारों में आता है, पहले मिर्गी की दवा ले जाइए, कहाँ पर आप कहीं पर कोई जगह थी वहाँ पर जा कर के आप लोग सिर्फ जा कर के 1 महीने की दवा देते हैं और इलाज चलते रहते। ये जो है इलीगल तरीके हैं जो इस तरह के इलाज करते हैं। बहुत सारे इस तरह एडवर्टाइजमेंट करके करते हैं, वास्तव में इलीगल है, इनको सज़ा देना चाहिए, कानूनी प्रावधान है। इस तरह का जो बता रहे हैं कि ये जो दवाएं, कुछ दवाएं नशा के लिए दी जाती हैं, मगर कोई भी नशीले पदार्थ को छुड़ाने की दवा, खास तौर से मैं नाम ले रहा हूँ, डायसल्फाम और दूसरी वर्लॉट, ऐसा है, ये डॉक्टरों के सुपरविजन में दी जाती है। यदि किसी को एक मोबाइल मिला हो, बोले सर जी, जो किसी मैडम का एक मोबाइल मिल गया, जो ये जो दवाएं देते हैं, इनके नुकसानदायक प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मोबाइल लाकर जी, जो बहुत सारे आप प्रचार देखते होंगे कि नशीले पदार्थों उपचार के लिए कहीं पर कोई चौराहों पर दुकान होगी, यहाँ पर नशा छुड़ाने की दवा दी जाती है। ये बहुत ही, ये लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ देते हैं जो कि घातक होते हैं, वो मरीज़ को जान भी ले सकते हैं। तो इस तरह की जो दवाएं देने की बात करते हैं जो कि अनुचित है, नहीं देना चाहिए। आपको जैसे बता दें, आजकल जनरल प्रैक्टिशनर बहुत सारे हैं, क्या होता है जिसको झोला छाप डॉक्टर करते हैं, वो लोग ऐसी दवा देते हैं जिनके नुकसानदायक प्रभाव, जैसे खांसी जुकाम है उसमें स्टेरॉइड मिला देते हैं और एंटीबायोटिक दे देते हैं, जिसको लंबे समय लेने से क्या होता है कि उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है
और व्यक्ति को घातक जीवन के लिए। उसी तरह ये दवाएं जो देते हैं, कुछ दवाएं वो देते हैं जो कि डॉक्टरी सुपरविजन देना चाहिए, कंट्रोल देना चाहिए, नहीं तो नहीं, गलत है, गैर कानूनी है। इसको एक्शन भी मैं चाहूँगा कि प्रशासन को लेना चाहिए। तो निश्चित तौर पर नशा हम सब के लिए घातक है, नशा किसी के लिए अच्छा नहीं है। आज विश्व नशा निषेध दिवस है। आइए हम भी इस जन सेतु न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी संकल्प लेते हैं कि हम किसी तरह का नशा नहीं करेंगे और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखेंगे। सतीश शर्मा, जन सेतु न्यूज़, इंदौर।